हिंद, वंदे मातरम। मैं संजय यादव, एटी न्यूज़ के लिए मुंबई से। इस समय मैं खड़ा हूँ अंधेरी वेस्ट एरिया में, जो एरिया का नाम है समता नगर, और देख रहा हूँ कि लॉकडाउन चालू हुआ नहीं। ऐसी कंडीशन में मैं इस समय खड़ा हूँ समता नगर एरिया में। दुकान का नाम है जेपी ट्रेडिंग। जेपी ट्रेडिंग में बीती रात में चोरी हुई है, ऐसी सूचना मुझे प्राप्त हुई है। आइए हम जानते हैं, इस दुकान के मालिक से बात करते हैं कि सच्चाई क्या है, आपको क्या लगा। इस दुकान के मालिक का नाम गणेश जायसवाल जी है। सर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ। मेरे को तो मालूम नहीं था। मैंने सुबह में सोया हुआ था तो 5:30 बजे कुछ मेरा भाई दुकान पे बैठता है, तो उसको इन्फॉर्मेशन दिया किसी ने कि तुम्हारा शटर खुला हुआ है, तुम्हारा दुकान खुला हुआ है। तो फिर आया यहाँ पे वेरिफिकेशन किया, यहाँ पे देखा कि ताला उसका काट दिया गया है और उसके अंदर से कुछ सामान चोरी हुआ। तो वो जाके फिर मेरे को घर पे बताया कि भाई ऐसा चोरी हो गया, छोड़ दो यार, करीब 5:30। तो मैं वहाँ से आने के बाद देखता हूँ तो मेरा शटर आधा खुला हुआ है और ताला टूटा हुआ। तो मैंने अपना सेक्शन डीएन नगर पुलिस चौकी, वहाँ पे मैंने 100 नंबर पे कॉल करके वहाँ को मैंने इन्फॉर्मेशन किया कि ये हमारा ताला टूटा हुआ है और यहाँ से चोरी हुआ है, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्या इसके पहले कोई आशंका थी कि चोरी हो सकती है? नहीं, ऐसा आपको क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा मतलब है, कुछ लोगों की साजिश थी या किसी के ऊपर आपका शक? तो उसमें चोरी के अंतर्गत में आपका क्या क्या नुकसान हुआ है, कुछ उसमें बता सकते हैं? अभी तक तो बता नहीं सकता, लेकिन अपने को लग रहा है कि चोर जो है कैश, क्योंकि सीसी फुटेज मैंने चेक किया उसके अंदर मेरे को लगा कि चोर ने कैश लेके गया। जो मतलब आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है ऑलरेडी, तो उससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि कितने बजे ये हादसा हुआ है, किस कंडीशन में हुआ है। क्या आपने फुटेज को चेक किया? मैंने फुटेज में देखा, फुटेज में जो चोर दो चोर थे, दोनों लड़के लोग थे। एक्चुअली 355 पे उसने आके मेरा लॉक तोड़ के जाता है, फिर 1 घंटे के बाद आता है। एक चोर अंदर घुसता है, दूसरा चोर बाहर खड़ा रहता है, यानी शटर उठाता है तो अंदर घुसा देता है चोर को, दूसरा बाहर खड़ा रहता है। फिर यानी 434 पे वो लोग अंदर घुसते हैं। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक अंदर क्या काम करते हैं वो सब जो भी हमारा है तोड़ के काटते हैं लॉक को, ऐसा। इसके बाद 15 मिनट के बाद निकलता है, वो शटर बाहर वाला चोर उठाता है और वो बाहर से निकलता है और फिर इसके बाद भाग जाता है। चोरी का वजह क्या हो सकता है सर? आपका कुछ मत होगा ना, चोरी का वजह क्या है? मैं उस चीज़ के उस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रशासन का काम है और लोगों का काम है, हमारा नहीं। हमारा चोरी हुआ बस नहीं। एक सीसीटीवी फुटेज जिनका घर में लगा हुआ है, वहाँ से इन्होंने अनुमान लगाया है कि मेरी दुकान की जो चोरी हुई है, उस चोरी के दौरान में जो 2 बंदे आए थे चोरी करने के लिए, उनका टाइमिंग भी इन्होंने फिक्स कर चुका है, उन्होंने पकड़ा भी है, उस टाइमिंग को कवर अप किया है। जैसे ही इन्हें सूचना मिली है, सूचना के दौरान इन्होंने डीएन नगर पुलिस चौकी में अपने FIR के लिए इन्होंने वहाँ पे अपील किया है। वहाँ से कुछ ऑफिसर आकर के इसका मुआयना किए और उसके बाद अभी कार्रवाई जारी है। आगे देखते हैं इनके इस विषय पर क्या निर्णय निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इनके उस ताले की तरफ दिखाया जाए जहाँ पे वो ताला को तोड़ा गया है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम अभी मुंबई की आई हुई थी और यहाँ पे इन लोग के द्वारा वो सारी चीज़ें बताई गई और ये लोगों ने सारी डिटेल्स पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है। पुलिस वालों ने आए और यहाँ पे चेक करके गए। आइए हम जानते हैं कि यहाँ की कंडीशन क्या थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा तो दिखाने की कोशिश करें। ये है दुकान की हालात, जिस हालात में उन्होंने तोड़ के छोड़ा हुआ है। पुलिस के आने के बाद उनकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद ये दशा है। हम कहेंगे कैमरामैन से वो दिखाएं जहाँ से गले से पैसा निकाला गया है या जो जो भी नुकसान हुआ है वो सारी चीज़ों को दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, यही है वो दुकान और दुकान के मालिक गणेश जायसवाल हमारे बीच में हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था और कितना नुकसान हुआ है और पुलिस प्रशासन इनका कितना मदद कर रही है या क्या वहाँ तक पा सकते हैं, क्या उम्मीद है पुलिस प्रशासन से। जी गणेश जी, आप ये पहले बताइए, आपने जैसे ही पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस आई यहाँ पे और उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई?
नहीं, पुलिस प्रशासन ने मुंबई महाराष्ट्र में सुबेदार पुलिस वाले का उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे कोऑपरेट मेरा कर रहे हैं। हमने उनको कॉल किया, वो फटाक से सर्विस दिया और आए यहाँ पे। जो भी हमारा नुकसान हुआ है उन्होंने उसका तहकीकात किया और बोला कि मुजरिम को, चोर को जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे पकड़ने के लिए और बहुत जल्दी मेरे हाथ में लगेगा वो। क्या आपको विश्वास है कि इतनी जल्दी आपकी रिपोर्ट लग सकती है? नहीं, विश्वास तो है मेरे को, क्योंकि अगर मेरे को विश्वास नहीं होता मैं पुलिस का सहायता क्यों लेता? नहीं, पुलिस प्रशासन आपके साथ में खड़ी है और आपका सहयोग कर रही है, आप पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं, ये चीज़ देखी गई है। तो क्या आपकी जो FIR लिखी गई वो FIR की कॉपी आपके हाथ में है? हमारे हाथ। ठीक है, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है आप उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, या आपके गले से कितना पैसा जा चुका है? हमारे गले में से करीब ना 52,000 करीब गया हुआ है, जो कि हम 2 दिन से धंधा करके इधर जमा किया था। बैंक बंद होने की वजह से मैंने उसमें डिपॉजिट नहीं कर सका था, वो पैसा मैंने यहाँ पे रखा था। 52,000 प्राइस था मेरे पास, जो कि गिनती करके गया था। और इसके बाद भी बहुत सारे उसके अंदर छुट्टे पैसे थे जो गले के अंदर था, जो कि हमारे गले का कंडीशन देख रहे हो कैसा बना के गया है वो, तो सब कुछ पैसा लेके इधर से गया हुआ है। ठीक है, आपका कहने का मतलब है आपके गले के अंदर लगभग 52,000 रुपए था, यही कहना आपका है। और उसके बावजूद छुट्टे पैसे भी कुछ उसमें थे। और उसके बावजूद क्या नुकसान हुआ है आपका? कोई सामान चोरी हुई है या और कुछ आशंकाएं आपको हैं? नहीं, सामान तो कुछ नहीं हमारी चोरी हुई है, खाली कैश उसने लेके गया है। ठीक है, ये गणेश कुमार जायसवाल जी थे। इनके दुकान की जो चोरी हुई है, इनका स्पष्ट कहना है कि मेरे दुकान के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 52,000 रुपए नगद और कुछ छुट्टे पैसे ही चोरी किए गए हैं। इसमें पुलिस पूरी तरह से इनका सहयोग कर रही है और पुलिस उस पर प्रशासन जो है पूरी तरह से निगरानी रख रही है और तहकीकात कर रही है। आने वाले वक्त में कुछ ही समय में उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया है कि चोर को पकड़ा जाएगा।